ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। आज के समय में युवाओं में नशे की आदत या लत बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिसका एक कारण उनकी गलत संगत भी है। फिर उसके बाद परिवार में अशांति का माहौल, अपशब्दों का उपयोग और कई बार कुछ सीरियस केसेस में डिप्रेशन या आत्महत्या का हो जाना भी देखा जाता है। जबकि इस समस्या की मदद के लिए कई डॉक्टर्स हैं और काउंसलर्स हैं, आज हर जगह मिल जाएंगे। अब तो इन्हें कॉलेजेस में और कॉर्पोरेट्स में भी अपॉइंट किया जाता है। फिर भी यह समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार इस समय में इस तरह की स्थिति क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है और ज्ञान के अनुसार इसका निवारण या इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि शिव बाबा के ज्ञान से हम क्या मदद इन आत्माओं की कर सकते हैं जो नशे के चंगुल में फंस गए हैं। डॉक्टर्स और काउंसलर्स के पास जाने के बाद भी अक्सर नशे की आदत नहीं छूटती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण यह है कि चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस केवल शरीर और मस्तिष्क के केमिकल्स पर काम करता है, जबकि नशे की जड़ आत्मा के संस्कार और कर्म में छिपी होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट शरीर की तड़प को दवाइयों से कम कर सकता है, लेकिन वह उस आंतरिक खालीपन, उस मानसिक बेचैनी और आत्मा की कमजोरी को नहीं भर सकता जिसने व्यक्ति को नशे की ओर धकेला था। बाबा के ज्ञान के अनुसार जब तक आत्मा की विल पावर जागृत नहीं होती, तब तक बाहरी दवाइयाँ केवल एक अस्थायी पट्टी का काम करती हैं। दूसरा प्रमुख कारण है संस्कारों का गहरा होना। नशा केवल एक शारीरिक आदत नहीं है, बल्कि यह मन के ऊपर जमा हुआ एक कड़ा संस्कार है। काउंसलर्स बातों के माध्यम से मन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरानी यादें और संग का रंग इतना गहरा होता है कि केवल बातों से वह परिवर्तन नहीं आता। जब तक आत्मा को राजयोग के माध्यम से परमात्मा की शक्ति का करंट नहीं मिलता, तब तक वह पुराने कड़े संस्कारों को भस्म नहीं कर पाती। जैसे एक लोहे की जंजीर को तोड़ने के लिए आग की गर्मी चाहिए, वैसे ही कलियुगी संस्कारों को जलाने के लिए योग अग्नि की आवश्यकता होती है, जो एक सामान्य काउंसलिंग में नहीं मिल पाती है। इसके अलावा वातावरण और नकारात्मक ऊर्जा का भी बड़ा हाथ होता है। हॉस्पिटल या क्लिनिक से घर लौटने के बाद यदि वही पुराना वातावरण, वही मित्र, वही सर्कल, वही परिस्थितियां सामने आती हैं, तो आत्मा अपनी कमजोरी के कारण दोबारा हार मान लेती है। डॉक्टर्स व्यक्ति के आसपास के वाइब्रेशंस को नहीं बदल सकते। शिव बाबा कहते हैं कि आत्मा जब तक आत्माभिमानी बनकर अपने पुराने हिसाब किताब को योग बल से चुकतू नहीं करती, तब तक माया किसी न किसी रूप में उस पर हावी होती रहती है। एक और सूक्ष्म कारण है जो है कर्मों का खाता। कई बार नशा किसी पुराने कड़े कर्म के बोझ या कार्मिक बंधन के कारण होता है, जिसे केवल पुण्य कर्म और ईश्वरीय सेवा से ही काटा जा सकता है।
ज्ञानी आत्माएं समझती हैं कि बिना परमात्मा की छत्र छाया और आंतरिक शक्ति के केवल बुद्धिमानी या डॉक्टरी सलाह से मन के विकारों पर विजय पाना असंभव है। और यही कारण है कि दवा के साथ दुआ और योग का मेल ही पूर्ण मुक्ति दिला सकता है। और इसलिए ही हम काउंसलर्स और डॉक्टर्स से बिलग हैं। जब मनुष्य हर प्रकार का प्रयत्न करके थक जाते हैं, कोई तो अपनी बात सिद्ध करने के लिए बहुत बड़े बोल करते हैं, कोई बहुत भाग दौड़ भी करते हैं, तो जब कर्मणा से वाचा से सफलता नहीं मिलती है, थक जाते हैं, तो फिर बोलना और भाग दौड़ करना बंद कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर मन के अंदर संकल्प चलता है। मन के अंदर जो पावर है फिर वही सारा काम करती है। इसलिए बोला है कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। नशे के चंगुल में फंसे युवाओं की मानसिकता बहुत ही जटिल और दर्दनाक दौर से गुजरती है, जिसे शिव बाबा के ज्ञान के प्रकाश में बहुत स्पष्टता से समझा जा सकता है। इस स्थिति में युवा सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट की मानसिकता से गुजरते हैं। उनके अंदर दो युद्ध चल रहे होते हैं। एक मन जो नशे की क्षणिक राहत चाहता है, और दूसरी उनकी सोई हुई अंतरात्मा जो उन्हें धिक्कारती है। बाबा कहते हैं कि जब आत्मा माया के वश होती है तो उसकी परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, समाप्त हो जाती है। वे समझते हैं कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन उस आत्मा के पास उस चक्र को तोड़ने की शक्ति नहीं होती, जिससे उनके भीतर एक गहरा आत्मधिक्कार और हीन भावना वाला इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। दूसरी बड़ी मानसिकता है अकेलेपन और अलगाव की, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। नशा करने वाला युवा धीरे धीरे समाज और परिवार से कटने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई नहीं समझ पा रहा है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया ही उसकी दुश्मन है या केवल उसे टोकने वाली है। और इस अकेलेपन को भरने के लिए वह और ज़्यादा नशे का सहारा लेते हैं। ज्ञान के अनुसार यह आत्मा की बेसहारा स्थिति है, जहाँ उसे परमात्मा के सच्चे साथ का अनुभव नहीं होता। इस स्थिति में वह बाहरी दुनिया से अपना मुख मोड़कर एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगते हैं, जहाँ केवल उसके भ्रम और उसका नशा ही उसके साथी होते हैं। फिर तीसरी स्थिति होती है भय और असुरक्षा की, फियर एंड इनसिक्योरिटी। ऐसे युवाओं का मन हमेशा अशांत रहता है। उन्हें पकड़े जाने का डर होता है, उन्हें अपमानित होने का डर होता है, और भविष्य का अंधकार हमेशा उन्हें सताता रहता है। और यह डर अक्सर गुस्से या रिएक्टिव बिहेवियर के रूप में बाहर आता है, जैसे वे छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि यह उनके भीतर के डर का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बाबा समझाते हैं कि जब आत्मा देह भान में पूरी तरह डूब जाती है तो उसकी शांति का खजाना लुट जाता है और वह एक डरे हुए शिकारी की तरह व्यवहार करने लगती है। अंतिम और सबसे खतरनाक चरण है शून्यता और वैराग्य, माना होपलेसनेस। यहाँ वैराग्य का अर्थ ईश्वरीय वैराग्य नहीं है, बल्कि जीवन से ऊब जाना है।
जब बार बार कोशिश करने के बाद भी वे नशे से नहीं निकल पाते हैं, तो उनकी बुद्धि में यह बैठ जाता कि अब कुछ नहीं बदल सकता, और यहीं से डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार शुरू होते हैं। वे खुद को एक हारा हुआ योद्धा मानने लगते हैं। एक ज्ञानी आत्मा के रूप में हमें यह समझना होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है, हम समझें कि उनकी यह कड़वाहट और बुरा व्यवहार वास्तव में उनकी आत्मा की पुकार है, जो शांति और शक्ति के लिए तड़प रही है। शिव बाबा के ज्ञान में दृष्टि और वाइब्रेशंस को सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली शस्त्र माना गया है। जब हम किसी आत्मा को देखते हैं तो हमारी आँखों से हमारे मन के संकल्पों की ऊर्जा प्रवाहित होती है। नशे के चंगुल में फंसी आत्माओं की मदद के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्थिति को उपराम बनाना है, डिटैच्ड और प्यारा बनाना है। जब आप उनके सामने जाएं, तो यह बिल्कुल भूल जाएं कि उन्होंने क्या गलत किया है या वे किस बुरी आदत में हैं। उन्हें केवल एक नूरे रूह यानी परमात्मा की संतान के रूप में देखें। आपकी रूहानी दृष्टि उन्हें यह एहसास कराएगी कि वे शरीर या उनकी बुराइयां नहीं हैं, बल्कि वे एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है। और इस पवित्र दृष्टि से उनका आत्मसम्मान, उनका सेल्फ एस्टीम वापस जागने लगता है। वाइब्रेशंस के माध्यम से मदद करने के लिए आपको मनसा सेवा का सहारा लेना होगा। इसका तरीका यह है कि जब वे सो रहे हों या अपने कमरे में हों, तब आप एकांत में बैठकर बाबा से शक्ति की किरणें लें और अपने मन से यह संकल्प करें, आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं। परमात्मा का प्यार और शक्ति आपके मन को शीतल कर रही है। बाबा कहते हैं कि संकल्पों की गति रॉकेट से भी तेज होती है। जब आप बार बार यह वाइब्रेशन फैलाते हैं कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और विकारों पर विजयी है, तो वह सकारात्मक ऊर्जा उस आत्मा के चारों ओर के नकारात्मक आभा मंडल को, नेगेटिव ऑरा को काटना शुरू कर देती है। इससे उनके मन की बेचैनी कम होती है और उन्हें भीतर से एक अनजानी शक्ति महसूस होने लगती है। इसके साथ ही एक बहुत सहज विधि है मौन की शक्ति। जब वे नशे की हालत में हो या गुस्से में अपशब्द कह रहे हों, तो उस समय उन्हें समझाने या बहस करने के बजाय पूरी तरह मौन हो जाएं और मन ही मन उन्हें शांति के वाइब्रेशंस दें। आपकी शांति उनके क्रोध की अग्नि को ठंडा कर देगी। बाबा सिखाते हैं कि एक चुप तो 100 सुख। आपकी यह खामोशी और उनके प्रति बिना किसी शर्त का प्रेम, माना अनकंडीशनल लव, उन्हें अंदर तक झकझोर देगा। उन्हें यह महसूस होगा कि सब मुझे धिक्कारते हैं, लेकिन ये आत्मा मुझे अब भी सम्मान और शांति दे रही है। यही एहसास उनके परिवर्तन का बीज बनेगा। अंतिम और मुख्य बात है सकाश देना। सकाश है स्पिरिचुअल सर्च लाइट। आप स्वयं को शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे अनुभव करें और महसूस करें कि बाबा से सीधे शक्तियाँ आपके माध्यम से उस आत्मा तक जा रही हैं। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च चलाना।
जब आप अपनी योग की शक्ति से उनके जीवन के अंधकार को मिटाने का लक्ष्य रखते हैं तो उनकी बुद्धि का शुद्धिकरण होने लगता है। लेकिन याद रखें कि आपको चेक नहीं करना है कि उनमें कितना बदलाव आया। केवल निरंतर डोनेट करते रहना है, दान करते रहना है, क्योंकि आपकी शुभ भावनाएं कभी भी निष्फल नहीं जाती हैं। बाबा ने विशेष रूप से बिगड़े हुए संस्कारों को सुधारने के लिए रामबाण बताया है, और वो है अमृत वेला। अमृत वेले की बेला सुबह 2 से 5 के बीच का समय, इसे वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा शिव की शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में बरसती हैं। इस समय वायुमंडल में कोई कोलाहल या नकारात्मकता नहीं होती, जिससे हमारे संकल्प सीधे उस आत्मा के अवचेतन मन तक पहुँचते हैं। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आप स्वयं को एक विश्व कल्याणकारी आत्मा के रूप में अनुभव करें। जैसे ही आप सोकर उठें, सबसे पहले स्वयं को बाबा की याद में स्थित करें और अनुभव करें कि आप परमधाम से सीधे जुड़ गए हैं। जब आपकी अपनी स्थिति शक्तिशाली होगी, तभी आप दूसरी आत्मा को शक्ति दे पाएंगे। इस विशेष विधि के लिए आप अपनी भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए स्वयं प्रकाश को देखें और फिर बुद्धि के विमान द्वारा परम धाम शांति धाम में पहुंच जाएं। वहां स्वयं को शिव बाबा के सम्मुख अनुभव करें, जो शक्तियों के सूर्य हैं। उनसे निकलती हुई लाल सुनहरी किरणों को स्वयं में समाहित करें। जब आप पूरी तरह शक्ति से भर जाएं, तब जिस आत्मा का संस्कार परिवर्तन करना है, उन्हें अपने सामने बुद्धि के नेत्र से इमर्ज करें, विजुअलाइज करें। उन्हें उनके वर्तमान कमजोर स्वरूप में नहीं, बल्कि उनके सतयुगी पावन स्वरूप में देखें। यह विजुअलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उन्हें वैसा ही बना रहे हैं जैसा आप उन्हें देख रहे हैं। अब उस आत्मा को बाबा की किरणों के नीचे बैठा हुआ अनुभव करें। मन ही मन बाबा से कहें, बाबा, यह आपका बच्चा है, इसे अपनी शक्तियों से भरपूर कर दो। फिर उस आत्मा को यह संकल्प दें, आप एक महावीर आत्मा हैं। परमात्मा की शक्ति आपकी बुद्धि को दिव्य बना रही है। आप हर व्यसन और बुराई से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। यह संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि आपकी रूहानी शक्ति है, जो उनके पूरे संस्कारों की परतों को काट रही है, साफ कर रही है। अमृत वेले किया गया यह अभ्यास उस आत्मा की आत्मा शक्ति, सोल कॉन्शियसनेस को जगा देता है, जिससे दिन भर में उन्हें खुद से ही नशे के प्रति रुचि होने लगती है। इस विधि के अंत में पूरे घर के वातावरण में शांति और पवित्रता की किरणें फैलाएं। बाबा कहते हैं कि यदि घर का एक सदस्य भी अमृत वेले जागकर सच्चे मन से योग करता है, तो वह पूरे घर के किले को सुरक्षित कर देता है। आपके इन संकल्पों से घर का ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी तामसिक शक्ति या नशे का संस्कार वहां टिक नहीं पाएगा। यह विधि एक आध्यात्मिक सर्जरी की तरह काम करती है, जो बिना किसी चीरफाड़ के मन के गहरे घावों
और बुरी आदतों को भर देती है, और व्यसन मुक्ति की असल दवा यही है। इस समस्या पर लिखित मार्गदर्शन भी आपको चैनल के YouTube पोस्ट में मिल जाएगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप उसे भी ज़रूर पढ़ें और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।